बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम सही बुखारी पढ़ेंगे। किताबुल मनासिक, हज के मसाइल, हज के अहकाम हम पढ़ रहे हैं, आखिर में पहुँचे हुए हैं। तो सवा नंबर है 247 247। बाबुन ला युज़दु शजरुल हरमी, हरम का जो दरख्त है उसको काटा नहीं जाएगा। आपको मैंने कहा था कि कुछ एरिया है और वो ऐसा नहीं है कि वो दायरे की शक्ल में हो, वो एक तरफ 2-3 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 8-9 किलोमीटर ऐसे करके ना हरम का जो एरिया है। आप अगर आज कल गूगल पे चेक करेंगे वो बता देंगे कि मक्के का जो हरम है वो बाउंड्री लाइन आपको लगा के बता देगा, और उसका वो सारा जो है ना वो कितना जो है ना क्या कहते हैं ओवरऑल जो एरिया बनता है उसका मुहीत के लिहाज से वो सारा जो है वो आपको बता देगा। और जो टेढ़ा मेढ़ा क्यों है वो भी आपको मैंने बताया था, उसके जो पस मंज़र बयान किया गया है कि भाई एक दफ़ा ऐसे मसला बना था और फरिश्ते आए थे, और फिर जो है ना वो फरिश्ते जैसे जैसे जहाँ जहाँ खड़े हुए थे वो पीछे लिखा हुआ था बारह, अब उसका क्या हवाला है क्या हिसाब किताब है मुझे नहीं पता, तो जहाँ जहाँ फरिश्ते खड़े थे उस एरिया को जो है ना वो हरम करार दे देगा। अब चलो जो भी हिस्ट्री हो, मतलब ये है जो जिसका ताल्लुक़ हमारे क्या कहते हैं अमल के साथ है वो ये है कि वहाँ पे पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, आपने जो है ना बाज़ काम जो है वो वहाँ पे नहीं करने हैं, और वहाँ के जो खुद रोज जो चीज़ें हैं, जो खूबसूरती है कुदरती घास घूस है या फिर जो दरख्त उगे हुए हैं, आपने उनको काटना नहीं है। ये मेरा ख्याल हो ये भी उस दौर में होगा। आजकल तो बिल्डिंगें बन गई हैं, शहर जो हैं बड़े वसी हो गए हैं। बाबुन ला युज़दु शजरुल हरमी, हरम का जो दरख्त है उसको काटा नहीं जाएगा। वक़ाल इब्न अब्बास अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युज़दु शौकुहु, कांटे भी नहीं काटे जाएंगे। तो कांटा उखेड़ना एक दरख्त का मतलब है, इसको इस पर भी पाबंदी है चाहिए जाए कि आप जो दरख्त है उसको आप काटें। चलें पढ़ें। हदीस आपने कई दफ़ा पढ़ी है। अन अबी शुरैन अल-अदवी अन्नहु क़ाल लिअम्र इब्न सईद, अबू शुरै अदवी ने अमर बिन सईद से कहा वह यबअसुल बूस इला मक्का, और वो लश्कर मक्का में भेज रहा था। कौन मक्का में भेज रहा था? अमर बिन जो सईद है ये भेज रहा था। ये क्या था? ये नंबर 5 हाशिया में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? युरसिल जुयूश इला मक्का लिखे तालिब बिन ज़ुबैर, अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की बात हो रही है। सन 61 हिजरत की बात है। सनद 61 वकान अमरुन अमीरुल मदीना मिन जिहती यज़ीद अब्न मुआविया, यज़ीद की तरफ से फ़क़ता बैरी अन युवज्जिह इला इब्न ज़ुबैर जैशन लिअन्नहु इम्तनान बैअती। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने कहा मैं बैत नहीं करता यज़ीद की, तो उसने कहा लश्कर भेजो। वह काम अब मक्का वबास अब्बास वमर अलैहि अमर अब्न ज़ुबैर अख़ा अब्दुल्लाह, और जो लश्कर भेज रहा मतलब जो लश्कर जा रहा था लड़ने के लिए अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर थे, वो कौन लेके जा रहा था? वो अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर का भाई लेके जा रहा था, अमर बिन ज़ुबैर। वकाना मुआदियन लिअख़ी, वो अपने भाई का मुखालिफ था, इसलिए वो भाई से लड़ने के लिए जा रहा था। ये उस वक़्त की बात है। उसने कहा अमर बिन सईद से वह यबअसुल बूस इला मक्का ईज़न ली अय्युल अमीर, ए अमीर मुझे इजाज़त दें। और हदीस का कौलन मैं आपको एक बात करूँ, काम अभी रसूलुल्लाह जिसके साथ अल्लाह के नबी खड़े हुए अलगदा मिन यौमिल फती, फ़तह मक्का से अगले दिन, यानी फ़तह मक्का से अगले दिन आपने कोई बात की तो मैं आपको वो बात बताना चाहता हूँ। पसमियात उज़ुना, या मेरे कानों ने वो बात सुनी, ववाह क़ल्बी, मेरे दिल ने वो बात याद की, वबसरत ऐना, या मेरे आँखों ने वो चीज़ देखी, हीना, या आपको देखा, हीनत कलम अभी, जब आपने वो बात की। अन्नहु, वो ये है कि हमीदल्लाह, आपने अल्लाह की तारीफ़ की, वसना अलैहि, बड़ाई बयान की। इसमा काला, फिर आपने कहा इन मक्का त बेशक मक्का हरमा अल्लाह ताला ने इसको हरम करार दिया है। वलम युहर्रिमहन नासु, लोगों ने इसको हरम करार नहीं दिया। ये जो पाबंदियाँ ये अल्लाह की तरफ से, गॉड की तरफ से, खुदा की तरफ से, लोगों की तरफ से नहीं। फला यहिल्लु लिमरिन युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, किसी आदमी के लिए जायज़ नहीं है जो अल्लाह और आखिरत के दिन पे ईमान लाता है, अन यस्बिका बिहा दमन, कि यहाँ पे वो खून बहे, वला याज़ुदा बिहा शजरतन, और ना मक्का में कोई दरख्त को काटे। फ़ाइन अहदुन तरख़सा, और अगर कोई रुख़्सत पकड़ेगा, अली के ताली रसूलिल्लाह, अगर कोई रुख़्सत पकड़ता है पैगम्बर के लड़ने की वजह से कि भाई फ़तह मक्का के मौके पे पैगम्बर ने यहाँ पे हमला किया, लड़ाई की है, तो लिहाजा हमला हो सकता है, लड़ाई हो सकती है। फ़क़ूलू लहू, तो तुम उससे कह देना इन्नल्लाह अज़ीना लिरसूलिही, बेशक अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर को इजाज़त दी थी, वलम याज़न लकुम, और तुम्हें इजाज़त नहीं दी। व इन्नमा अज़ीना ली साअतम मिन नहारिन, और दर हकीकत अल्लाह ने मुझे दिन की एक घड़ी में इजाज़त दी थी। मतलब ये है कि दिन का कुछ वक़्त जो है ना, दिन का थोड़ा सा अरसा जो है, एक दिन का थोड़ा सा अरसा। वक़द आदत हुर्मतुहा अल-यौमा, और तहक़ीक़ उसका एहतराम लौट आया है आज, का हुर्मतिहा बिल अमसी, जैसा कि उसका एहतराम कल था। वलयुबल्लिग़ शाहिद वल गायब, चाहिए कि जो शाहिद मौजूद है वो जो गायब मौजूद नहीं उसको बात पहुँचा दे। तो अबू शुरैह से कहा गया
आपने ये बात की तो मा काल लका अमरुन, अमर ने क्या कहा? उसने कहा अना आलम बिदालिका मिनका या अबा शुरैह, अबू शुरैह मैं ज़्यादा इल्म रखता हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ इसके बारे में तो इससे बढ़ के। उसने कहा मुझे भी पता है ये मसला जो है क्या है, हरम के बारे में क्या है उसका एहतराम है। इन्नल हरम ला युईदु आसियान, जो हरम है ये किसी नाफरमान को अपना नहीं देता। वला फ़ारन बिदमिन, और ना किसी ऐसे बंदे को जो भागने वाला है खून करके, खून के साथ। वला फ़ारन बिखरबतिन, और ना किसी ऐसे बंदे को जो भागने वाला है ख़राबी के साथ, फसाद करके। तो इसने बैत नहीं की है, इसने फसाद किया है या नाफरमानी की है, तो इसलिए हरम ऐसे मतलब बंदे को पनाह नहीं देता, इसलिए हम जो है ये अमल कर रहे हैं अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के ख़िलाफ़। अबू अब्दुल्ला ने कहा, इमाम बुखारी जो है, खरबा का माना बलियतुन, आज़माइश है, मुसीबत है। चले अच्छा, इसने लिखा हुआ है, इन्होंने लिखा हुआ है सॉरी, बिफ़ातिल मोजमा व सुकून राय खरबा वय सारिक़ा। खरबा का माना चोरी होता है, कमा साबत तफसीर हुआ अल खुरबा अल फसाद। अच्छा, खुरबा पढ़ें तो फसाद है, खरबा का माना चोरी है। अच्छा, खरबा का माना चोरी भी है, ऐब भी है, और वलबली है, और आजमाइश भी है। तो एक लफ्ज़ के कई माने हो जाते हैं। वो बंदा मौका माल के मुताबिक फिर जो है ना सैको सबाक से वो बंदा देख लेता है कि यहाँ पे कौन सा माना है। बाबुन ला युनफ़रु सैदुल हरमी, हरम के शिकार को भगाया नहीं जाएगा। तो ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि जैसे वो पाबंदी है ना कि दरख्तों को आपने छेड़ना नहीं है, छेड़छाड़ नहीं करनी, और तो वहाँ पे जो जानवर हैं उनको भी सेफ्टी कि वो जो है ना वो पुरसुकून रहें, डरे डरे नहीं, और आपने किसी जानवर को तंग नहीं करना। एक तो शिकार करना है ना, शिकार करने पे पाबंदी है, और साथ ये भी है कि आपने तंग शंग भी नहीं करना किसी को। ये जैसा कि नीचे आ रहा है, अन इब्न अब्बास अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला, अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी कला नबी ने कहा, इन्नल्लाह हर्रम मक्का, बेशक अल्लाह ताला ने मक्का को हरम करार दिया। फलम तहिल्ला लिहादिन कबली, किसी एक के लिए मुझसे पहले ये मक्का हलाल नहीं हुआ। वला तहिल्लु लिहादिन बादी, और किसी एक के लिए मेरे बाद हलाल भी नहीं होगा। बैनमा उहिल्लत ली साअतम मिन नारिन, और दर हकीकत इसको हलाल किया गया मेरे लिए दिन की एक घड़ी। ला युख्तला खलाहा, इसकी जो घास है वो भी काटी नहीं जाएगी। वला युज़दु शजरुहा, और दरख्त भी नहीं काटे जाएंगे। वला युनफ़रु सैदुहा, और जो शिकार है उसको भगाया डराया भी नहीं जाएगा, भगाया भी नहीं जाएगा। वला युल्तक़तु मुल्लुक़तुहा, और इसकी गिरी पड़ी चीज़ को उठाया भी नहीं जाएगा। इल्ला लिमुअर्रिफ़िन, सिवाय ऐसे बंदे के लिए जो पहचान करवाने वाला है। ये बातें पीछे हमने सारी पढ़ी हुई हैं कि भाई लुक़्ता के जो मसले हैं कि वहाँ पे जो कि लोगों की आमदरफ्त बहुत ज़्यादा होती है। अगर किसी की कोई चीज़ गिर गई है तो आप कोशिश करें ना ही उठाएँ। हाँ, अगर उठाएँगे तो फिर वहाँ पे आप ज़्यादा एहतमाम करना पड़ेगा आपको। अब अब्बास ने कहा, या रसूल अल्लाह इल्ला लिज़ख़िरु, सिवाय इज़ख़र के, या इल्ला लिज़ख़िरा लिसाग़ातिना व क़ुबूरिना, ये हमारे जो ज़रगर हैं, बमाना ज़रगर ऊपर लिखा हुआ है सोने का काम करने वाले, ये उनके लिए है। व क़ुबूरिना, कब्रों के लिए। और जो लोहे का काम करते थे ना, भट्टियों में मेरा ख्याल इस्तेमाल करते होंगे, और सोने का काम करने वाले या लोहे का काम करने वाले, और कब्रों में वो डालते थे। आपने कहा इल्ला लिज़ख़िर, सिवाय इज़ख़र के, ठीक है इसकी इजाज़त है। वन खालिद अन इक्रिमत काल हल तदरी, खालिद ने इक्रमा से बयान किया है कि क्या तू जानता है, मा ला युनफ़रु सैदुहा, ला युनफ़रु सैदुहा मा, ये क्या है, इसका क्या मतलब है। हुआ अन, वो ये है कि तुनहिया मिन ज़िल्ल, कि तू उसको साए से हटा दे। नहा युनही, तनहिया दूर करना, तो जानवर को साए से दूर कर दे। ये नीचे लिखा हुआ है हुवल इबाद, इन्होंने दे दिया। तनज़िलु मकाना हो, और तो उसकी जगह पे उतरे, तो उसकी जगह में बैठ जाए। ये जानवर कहीं बैठा हुआ है और आप जनाब उसको हटाकर आप ख़ुद वहाँ पे दरख्त के साए में, ये भी नहीं करना चाहिए। जाए कि शिकार करना तो दूर की बात है। तो ये किसी चीज़ की अहमियत बताने के लिए मुबालगा किया जाता है। जैसे ऊपर कहा ना कि कांटे भी नहीं तोड़ने जनाब, कांटे को भी हाथ नहीं लगाना, तो चाहिए जाए कि आप दरख्त काटें। तो यहाँ पे जानवरों को उसकी जगह से भी नहीं हटाना, चाहिए जाए कि आप जो है वो हरम में शिकार करें। चलें, ला यहिल्लुल क़ितालु बिमक्का, मक्का में लड़ाई जो है ये जायज़ नहीं है। अबू शुरैह ने कहा, नहीं नबी ला यस्बिकु बिहा दमन, आदमी इसमें खून नहीं पाएगा, आदमी इसमें खून नहीं पाएगा। लड़ाई वैसे भी मना है, लेकिन उसमें बिलखुसूस जो है ना वो पाबंदी लगाई हुई है। चले,
अच्छा भाई वही बात है। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा, अब्दुल्ला बिन अब्बास से मरवी ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा यौम इफ्तता मक्का, जिस दिन आपने मक्का को फतह किया, आपने कहा ला हिजरत, कोई हिजरत नहीं है। यहाँ से पहले कहा गया था, मतलब ये आप उनसे कह रहे हैं ना कि पहले कहा गया था आप लोगों को कि आप यहाँ से यानी मक्का से मदीना हिजरत करें आएँ। अब वो हिजरत नहीं है, यानी मक्का से मदीना में जाने वाली हिजरत नहीं है। वलाकिन जिहादुन व नियतुन, लेकिन जिहाद है और नीयत है। हाँ, जिहाद की नीयत से आप जो है ना क्या कहते हैं, आप घर बार छोड़ सकते हैं और दूर दराज सफ़र कर सकते हैं, और नीयत रखनी चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ी कहीं जाने के दीन के लिए, क्या कहते हैं, अपना घर बार छोड़ने की, तो फिर हम छोड़ देंगे। फ़ैदस्तुन, फिर तुम फ़न फिरो, और जब तुमसे निकलने का मुतालबा किया जाए तो तुम निकलो। फ़इन्न हादा बलदुन, ये एक ऐसा शहर है, हर्रमहुल्लाह, जिसको अल्लाह ने हरम करा दिया, यौम खलक़ समावाति वल अर्द, जिस दिन अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन पैदा किए। वह हरामुन, और ये हुर्मत वाला है, बिहुर्मतिल्लाह, अल्लाह की हुर्मत के साथ, इला यौमिल क़ियामती, क़यामत के दिन तक। व इन्नहु लम यहिल्लल क़ितालु फ़ीहि लिअहदिन क़बली, और इसमें लड़ना किसी एक के लिए मुझसे पहले जायज़ नहीं हुआ। वलम तहिल्ला ली इल्ला साअतम मिन नहारिन, और मेरे लिए भी जायज़ नहीं इल्ला साअतम मिन नहारिन, मगर दिन के एक घड़ी में। वह हरामुन, ये हुर्मत वाला है, बिहुर्मतिल्लाह इला यौमिल क़ियामा। ला यूज़दु शौक़ु, कांटा भी इसका नहीं काटा जाएगा, उखेड़ा जाएगा। वला युनफ़रु सैदु, और जिसका जो शिकार है उसको भी नहीं भगाया जाएगा। वला यल्तक़ितु लुक़्ततहु इल्ला लिमन अर्रफ़हा, और इसकी गिरी पड़ी चीज़ को कोई नहीं उठाएगा मगर सिवाय उस बंदे के अर्रफ़ा, जिसकी पहचान करवाए। वला युक़्तला खलाहा, और इसकी जो घास है उसको भी नहीं काटा जाएगा। अब्बास ने कहा या रसूल अल्लाह इल्ला लिज़ग़िर, आप इसकी इजाज़त दे दें। फ़इन्नहु लिक़ैनिम, ये जो है ये इनके लोहारों के लिए, लोहार के लिए, लोहार कैन वल हद्दाद नीचे लिखा हुआ है, और इनके घरों के लिए। आपने कहा, रावी ने कहा, आपने कहा इल्ला लिज़ग़िर, सिवाय ज़ग़िर के। चलो ठीक है, आप इसको क्या कहते हैं काट लो, लेकिन जो बाकी जो है वो घास है आप उसको ना काटो। चलें। सिंगी लगाना मुहर्रम के लिए, और इब्ने उमर ने अपने बेटे को दागा और वो इहराम की हालत में। वो यह तदाब, और आदमी दवाई इस्तेमाल कर सकता है, मालम यकुन फ़ी तीबुन, दवाई के तौर पर ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर सकता है जिसमें खुशबू ना हो। ये बाप कहम किया कि अगर इलाज की ज़रूरत पड़ गई है तो बंदा जो है ना वो सिंगी लगा सकता है। और उस दौर में तो लोग दागते थे, आजकल तो नहीं है, दगवा भी सकता है बंदा, और दवाई के तौर पे कोई चीज़ जो है बंदा ले सकता है। ये होता था ना बसा औकात भाई, वैसे भी आजकल तो भाई इतना मसला नहीं है, आपने इहराम बांधना है और मुख्तसर वक़्त में आपने वहाँ पे पहुँच जाना है, 4-5 दिन की बात है। और वो लोग इहराम बांधा हुआ है, लंबे चल रहे हैं, कोई मसला बन गया है, अब सिंपल इलाज थे तो कोई तकलीफ़ हो गई है, तो अब वो क्या करते थे, वो सिंगे लगाते थे। तो बस औकात इससे ही फाका हो जाता है। ये सिंगे लगाने से ना ब्लड की सर्कुलेशन जो होती है तो जाती है। वैसे अभी मॉडर्न जो है ना, अभी इसके ऊपर बहुत कुछ जो है लिखा हुआ है कि सिंगी जो है इसकी हिस्ट्री क्या है, और ये कैसे ये फ़र्क करती है, और किन चीज़ों में इसका असर होता है और किन चीज़ों में सिंगी का असर नहीं होता, किन चीज़ों में असर होता है, किन चीज़ों में इसका असर नहीं होता। अब क्योंकि वो उमूमन कोई मसला बन गया है, और क्या है, वहाँ पे ना तो कोई हकीम रास्ते में बैठे हुए, ना कोई डॉक्टर है कि वहाँ बंदा चेकअप करा ले। तो ये जो सादा चीज़ें थी ना, सादा शक्लें वो इस्तेमाल करते थे, या कोई टोटके मोटे इस्तेमाल कर लिए। तो अब अगर आप पाबंदी लगा दें भाई इहराम बांधा हुआ आप सिंगी नहीं लगाएंगे तो काम ख़राब है। एक बंदे ने इहराम बांधा, 15 दिन 20 दिन उसने इहराम बांधना है, वो कहीं से कहाँ से इहराम बांध के आ गया। हाँ आपने उस वक़्त पढ़ा कि अल्लाह के नबी ने, वो मदीने से आप चले थे मक्का में, 10 दिन लग गए, 10 दिन आप ये काउंट करेंगे, 15 दिन इहराम बांधा, बंदे को तकलीफ़ है। अब आप ये कह रहे हैं अभी वो सिंगी नहीं लगा सकता, कोई और नहीं करेगा, तो बंदा मारना है आपने। तो इसलिए ये चीज़ जायज़ है, ये जायज़ है और शरीयत ने इसकी इजाज़त दी है। आजकल इसके मुतबादिल सिंगी लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई मसला बन गया जनाब, गोलियाँ टैबलेट्स आप लें हर चीज़ की, डॉक्टर को चेकअप कराएं, डॉक्टर वहाँ पे मौजूद हैं, आपको बताएंगे वो। चलें। मैंने सुना अब्दुल्ला बिन अब्बास से वो कह रहे थे इहतजम रसूलुल्लाह व मुहरिमुन, अल्लाह के नबी ने सिंगी लगाई और आप हालत इहराम में थे। सुम्मा समेतो यक़ूलु हदसनी ताउसन इब्न अब्बासिन, फिर मुझे बयान किया ताउस ने अब्दुल्ला बिन अब्बास से। फिर मैंने कहा अल्लाह समिया मिनहुमा, शायद कि उसने उन दोनों से सुना हो, शायद कि उसने उन दोनों से सुना हो। चलें।
पहली हदीस में ये है ना। हाँ जी, जो सुफियान है वो किसी और से हदीस बयान कर रहे हैं और सनद में, और अगली सनद में किसी और से, इसलिए वो कह रहे हैं विलाल्लाहु समिअ मिनहुमा। अन इब्न बुहैना था काला एहतजम नबी व मुहरिमुन, इब्न बुहैना से मरवी है कि अल्लाह के नबी ने सिंगी लगाई व मुहरिमुन, आप इहराम की हालत में थे। बिला ये जमलिन, ये जगह का नाम है, इस मुकाम पे फ़ी वसत रासी, सर के दरमियान में। मतलब यह है कि हालत इहराम में कोई मसला बन गया तो आप दवाई ले सकते हैं और इलाज करवा सकते हैं, यही बात समझ आती है। अब ये नहीं कि सिर्फ सिंगी ही लगाएंगे। ये लिखा वाशिया में क्या लिखते हैं, पहले लिखें लाल अमर समी हदीस मिनमाई मिन ताइन व ताउसिन, यानी लग रहा है कि अमर ने हदीस दोनों से सुनी है, ताउस से भी सुनी है और अता से भी सुनी है। अब आगे कहते हैं दल्ल हदीस, हुई हाशिया नंबर 1 में पढ़ रहा हूँ। हदीस ने दलालत की अला जवाज़िल हिजामत लिल मुहरिम मुतलक़न, सिंगी लगाना जायज़ है मुहरिम के लिए मुतलक तौर पे, और इसी की कायल अता, मसरूक, इब्राहिम, तौस, शाबी, सौरी, अबू हनीफा व कौल शाफ़ी व अहमद व इसहाक़ वाख़ज़ु बिज़ाहिर हादिल हदीसी वकालू, और उन्होंने कहा मालम यख्ता इशारा, जब तक आदमी बाल ना काटे तो सिंगी लगा सकता है। वकाल कौम, एक कौम ने कहा ला यहताजिमुल मुहरिम इल्ला मिन ज़रूरतिन, मुहरिम सिंगी नहीं लगाएगा मगर ज़रूरत की वजह से। और भाई ज़रूरत होती सिंगी लगाता है, ऐसे बंदा कौन लगाता है, ये अजीब सी बात है। व रुबिया ज़ालिका अन इब्नी उमर व बिही काला मालिकुन व हुज्जतुहुम अन्न बाज़ रुवाति यक़ूलु अन्न नबिय्य इहतजम बिज़ारतिन काना बिही, और उनके दलील ये है कि बाद रावी ये भी कहते हैं कि अल्लाह के नबी को तकलीफ़ थी, और भाई तकलीफ़ होती है तो बंदा सिंगी लगवाता है। कौन लगाता है, ऐसे भी सवेरे सिंगी लगा लो, शाम को सिंगी लगा लो, कोई ना कोई मसला होता है ना। और सिंगी का आप जब हिस्ट्री बयान करते हो आप क्या कहते हो कि भाई ये इलाज है, और इलाज बंदा कब करता है, कोई ना कोई वजह होती है तो फिर ही बंदा करता है, कोई ना कोई दवाई बंदा लेता है। पढ़ें मुहर्रम का शादी करना, ये बाब कायम करने का मकसद है कि बंदा हालत इहराम में निकाह कर सकता है या कि नहीं कर सकता। तो ये मसला भी काफ़ी इख्तलाफी है। मेरा ख्याल है आजकल हमें ये पेश नहीं आने वाला, उनको आने वाला था। क्यों, इहराम बांधा हुआ रास्ते में जा रहे हैं, कहीं स्टे कर लिया, कहीं हेलो हाय हो गई किसी फैमिली से, तो बंदा कहता है चलो बेगम को मैं यहाँ पे निकाह करता हूँ, बेगम को साथ ले जाता हूँ, फिर वहाँ से आगे चला जाऊँगा मैं, ठीक है। तो वो है। आजकल तो जनाब आपने थोड़े से अरसे के लिए जाना है और इहराम बांधना है, हज से मुत्तसिल पहले आपने वहाँ पे पहुँच जाना है, 4-5 दिन आपने इहराम जो है वो बांधना है, फिर आप आज़ाद हो। तो मगर इस मसले को भी जो है ना वो डिस्कस किया गया है। इब्न अब्बास से मरवी है कि अल्लाह, दो तरह के असल में ना इसमें दलाइल हैं, दो तरह की रिवायात हैं, तो इसलिए दो तरह के नुक्ता नज़र हैं। बात कहते हैं कि एक बंदा जो है ना वो निकाह नहीं कर सकता हालत इहराम में, और निकाह करवा भी नहीं सकता। और कुछ लोगों ने ये कहा हुआ है कि भाई जैसे कि इमाम बुखारी भी हैं कि बंदा जो है ना वो निकाह कर सकते हैं। अन इब्न अब्बास अन्ना नबिया, मेरा ख्याल इमाम बुखारी जो है इन्होंने सनद के लिहाज से जो रिवायत कभी है उसको लिया है, और वो ये है इब्न अब्बास से मरवी है कि अल्लाह के नबी ने तज़व्वज मैमूना, तो मैमूना से शादी की, वह मुहरिमुन, और आप हालत इहराम में थे। अच्छा, कुछ लोग मतलब जैसा कि इमाम बुखारी हैं उन्होंने ये बात की है, और कुछ लोगों ने इसको ले लिया, और कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि भाई दूसरी अहादीस भी ठीक है, और उनमें जो है ना वो मैमूना ख़ुद जिनका वाक़या वो बयान करने वाली हैं कि आप इहराम में नहीं थे, तो लिहाजा उनके मुताबिक इहराम में ये भी पाबंदी है कि आप जो है ना वो निकाह नहीं कर सकते और ना करवा सकते हैं। इसमें जो हाशिया में लिखा हुआ है ना, इसमें जो हाशिया में जो लिखा हुआ है, अब ये मैं पढ़ देता हूँ, ये उसका निचोड़ है। कहते हैं नंबर 3 हाशिया में, तज़व्वज मैमूनत व मुहरिमुन व तजा बिहादिल हदीस इब्राहिम नक़ी व सौरी व ताऊ इब्न अबी रुबाहिन व हम्माद इब्न अबी सुलैमान व इक्रिमा व मसरूक़ व अबू हनीफ़ा व साहिबाऊ, इन सब लोगों ने इस हदीस से दलील ली है, और इन्होंने कहा ला बास लिल मुहरिम अय्यन किया, कोई अर्ज नहीं मुहर्रम के लिए निकाह में, वलाकिन ला यदखुलु बिहा, लेकिन बीवी से करीब नहीं जाया करता ये यहाँ तक कि वो हलाल हो जाए। ये बात तो ठीक है, हालत इहराम में पाबंदी है। वह कहो लुबनी अब्बासिन व इब्न मसूदिन, और अब्दुल्लाह बिन अब्बास अब्दुल्लाह बिन मसूद का भी यही कौल है। सईद बिन मुसय्यब ने कहा वकाला सईद बिन मुसय्यब व सालिम वल क़ासिम व सुलैमान इब्न यसार व लैस व लौज़ाई व मालिक व शाफ़ी व अहमद व इसहाक़
इन सब लोगों ने कहा हुआ है। इमाम मालिक भी हैं, इमाम शाफी भी हैं, इमाम अहमद भी हैं क्या, और इसहाक भी हैं कि मुहर्रम के लिए जायज़ नहीं है अयन किया कि वो निकाह करे, वला अयन किया गैर हो, और ना ये बात जायज़ है कि वो दूसरे का निकाह करवाए। वो कहते हैं इहराम बांधा होगा तो भाई ध्यान से इबादत करो आप जनाब अभी भी आपको निकाह याद आ रहा है। फ़ैन फ़ाल दालिका, अगर किसी ने यह काम किया फ़न निकाह बातिल, तो उसका निकाह जो है वो बातिल है, कालदम है, नल एंड वाइड, सुना हुआ है ना, कालदम नल एंड वाइड। वह कौल उमर वालियन, उमर और अली का भी यही कौल है। वह तजूफ़ी दालिका बीमार हुआ मुस्लिम, और उन्होंने इसमें दलील ली जो मुस्लिम में रिवायत है, इमाम मुस्लिम ने जो रिवायत बयान की है कि अल्लाह के नबी ने कहा यान के मोहरम निकाह नहीं करेगा, वला उनके खैर हो, और गैर का निकाह भी नहीं करवाएगा, वला यख्तुबु, और पैगाम भी नहीं भेजेगा, कज़ाफ़िलैनी वफ़ीहि कलामुन तवीलुन लिलफ़रीक़ैनि, फ़रीक़ैन की इसमें बड़ी लंबी गुफ्तगू है। बासतल ऐनी फ़ी शरह बुखारी व इब्नुल हम्मामी फ़ी फ़तुल क़दीर, अल्लामा ऐनी ने बुखारी की शरह में तफ़सीलन उसको बयान किया है, और इब्न हम्माम ने फ़तुल क़दीर में भी तफ़सीलन वो लिखी है। चले बाबु मा युनहा मिन अत्तीबि लिल मुहरिम वल मुहरिमा, खुशबू से मना किया गया है, इसका बयान मुहरिम और एहराम वाले मर्द और एहराम वाली औरत के लिए खुशबू से ममानत का बयान, मना किए जाने का बयान। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि खुशबू नहीं लगाएंगे, ना मर्द लगा सकता है ना औरत लगा सकती है, और ऐसी कोई चीज़ जिसमें खुशबू की आमेज़श हो वो भी इस्तेमाल नहीं करेगी। इसलिए आयशा ने कहा ला तलबसुल मुहरिमत सौबन, मुहरिमा कपड़ा नहीं पहनेगी, बिबारसिन बरस वाला, और ज़ाफ़रान या ज़ाफ़रान वाला, यानी जिसको रंगा गया है बरस बूटी के ज़रिए या ज़ाफ़रान के ज़रिए, तो उसको औरत नहीं पहनेगी, क्योंकि उसमें खुशबू की आमेज़श होती है। ये लिखा हुआ है। वह मुताबक़त लितर्जुमती, ये जो हज़रत आयशा का ये कौल पेश किया, इसकी मुताबकत टाइटल के साथ वो ये है कि मिन हैसु अन्नल मसबूग़ बिहिमा यफ़ू लहू राहियतुन कत्तीबी, कि जो कपड़ा इनके साथ रंगा जाता है उससे खुशबू फूटती है, महकती है, कत्तीबी, जैसा कि आम जो खुशबू है वो आती है ना हम लगाने से, ऐसे वो कपड़ा पहनते थे तो उससे खुशबू आती थी, तो इसलिए उससे मना कर दिया। पढ़े अब्दुल्लाह बिन उमर से मरवी ने कहा, एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा या रसूलल्लाह मादा तामुरना नलबसा मिन सियाबि फिल इहरामी, आप हमें क्या हुक्म देते हैं कि हम पहने कपड़ों में से इहराम में, कौन से कपड़े हम पहने। अल्लाह के नबी ने कहा ला तलबसुल कुमुसा वला सराबीला थी, आपने जो नहीं पहने वो बता दिया, क्योंकि पहनने वाले तो बहुत ज़्यादा, बहुत सी शक्लें हैं, बंदा कौन कौन से गिनवाए। अल्लाह के नबी ने कहा तुम नहीं पहनोगे कमीज़ें, वला सराबीला थी शलवारें, सिले हुए कपड़े, वला इमा पगड़ियाँ, वल बरान सा कोट या टोपियाँ, बाद ने यह कहा हुआ है, अच्छा कोट, इला यकून आदुन, मगर यह कि कोई ऐसा आदमी लई सदलौना अलान जिसके जूते नहीं हैं, फली अलबसल खुफ़ैन, चाहिए कि वो मोज़े पहन ले, वली अख्तास वाला मिनल काबैन, चाहिए कि वो टखनों से नीचे से वो काट ले, वला तलबसु शैअन मस्सहु ज़ाफ़रान वलल वरस, और नहीं तुम पहनोगे कोई ऐसी चीज़ जिसको ज़ाफ़रान और वरस जो है वो उसने छुआ हो, यानी ज़ाफ़रान और वरस उसको लगा हुआ हो या उससे रंगा हुआ हो। वला तंतक़िबुल मरअतु अल मुहरिमा, और एहराम वाली औरत निकाब भी नहीं लेगी, मुँह में नहीं ढाँपेगी। वला तलबसुल कुफ़ाज़ैन, और दस्ताने भी नहीं पहनेगी। ताबा मूसा इब्न उक़बा व इस्माईल इब्न इब्राहीम इब्न उक़बा व जुवैरियत व इब्न इसहाक़ फिर निकाब वल कुफ़ाज़ैन, इन लोगों ने मुताबत की है पिछले रावी की निकाब में और कुफ़ाज़ैन में। और उबैदुल्लाह ने कहा है वला वरसुन, और ना ही वरस बूटी से रंगा हुआ कपड़ा जो है औरत पहनेगी। वकान यक़ूलु, और वो यूँ कहते थे कि वला तंतक़िबुल मुहरिमा वला तलबसुल कुफ़ाज़ैन। और इमाम मालिक ने नाफ़िअ इब्न उमर इस सनद से यूँ कहा है कि ला तंतक़िबुल मुहरिमा वताबा लैस इब्न अबी सुलैमान, इन्होंने इमाम मालिक ने सिर्फ यही बयान किया है। चलें, रावियों का जो इख्तिलाफ़ है ना, वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इशारा किया है कि किस तरह बाद रावी बाद से जो है ना वो मुख्तलिफ़ अल्फाज वो बयान करते हैं। चलें जी। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरवी है कि वाक़अत बिरजुलिन मुहरिमिन, एक मुहरिम आदमी को उसकी ऊँटनी ने उसकी गर्दन तोड़ दी, गिरा कर उसकी गर्दन तोड़ दी। फ़क़तला, तो उसको कत्ल कर दिया, उसको मार दिया। फ़ौतिया भी रसूलुल्लाह, उसको अल्लाह के नबी के पास लाया गया। आपने कहा इग़सिलूहु, फ़ौतिया भी रसूलुल्लाह,
आपने कहा इग़सिलू, इसको गुस्ल दो, व कफ़िनूहु, और इसको कफनाओ, कफन पहना दो, वला तुग़त्तू रासहु, सर को ना ढांपो, वला तुक़र्रिबूहु तीबन, और इसके करीब खुशबू भी ना ले जाओ, करीब ना करो, फ़इन्नहु युबअसु, इसको उठाया जाएगा, युहिल्लु, इस हाल में कि ये तलबिया कह रहा होगा। तो मतलब ये है कि ज़िंदा तो दूर की बात है, जो फ़ौत शुदा है, अगर हालत हराम में कोई बंदा फ़ौत हो गया है तो मज़हब ने उसको भी इजाज़त नहीं दी कि उसको खुशबू लगाई जाए, पैगंबर ने इजाज़त नहीं दी, मज़हब में इजाज़त नहीं है। चलें, इन्होंने नंबर 8 में लिखा हुआ है कि भाई इसी के कायल इमाम अहमद और इमाम इस्हाक़ हैं, लेकिन अहनाफ और मालिकिया ने कहा यन कातिल इहराम बिमौत ही व युफ़अलु बिही मा युफ़अलु बिल हय्य, इहराम के साथ उसकी मौत के साथ उसका इहराम ख़त्म हो जाएगा और उसके साथ वैसा मामला किया जाएगा जैसा कि ज़िंदा के साथ किया जाता है, और ये इमाम औज़ाई का कौल है। अच्छा, तो ये हदीस आ गई है भाई, इसका क्या करना है? कि हदीस का हम जवाब दे देते भाई, जो हदीस आपने नहीं मानी, ज़ाहिर बात है आप कोई ना कोई जवाब तो दे लेता है ना बंदा, भाई जवाब दे लेता है कि नहीं दे लेता। आपने कोई भी बात नहीं मानी तो बंदा उसको बंदा जस्टिफाई करता है, तोजी बयान करता है, तो कहते हैं हम इसकी तोजी कर देते हैं। भाई क्या तोजी है? कहते हैं वह जवाब मन हो अन्नहु वाक़िअतु ऐनिन ला उमूम फ़ीहा, कि ये एक ख़ास वाक़या है, इसमें उमूम नहीं है। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि जो भी बंदा फ़ौत हो उसके साथ आपने ऐसे करना है, आपने सिर्फ ये कहा कि इस बंदे के साथ ऐसे आप कर दो। अन्नहु वाक़िअतु ऐनिन ला उमूम फ़ीहा लिअन्नहु अल्लल ज़ालिका बिक़ौलिही लिअन्नहु युबअसु यौमल क़ियामति मुलब्बियन व हाज़ल अम्रु ला यतहक़क़ु वुजूदुहु फ़ी ग़ैरिही फ़यकूनु ख़ासन बिज़ालिका रजुली। ठीक है, बात समझ आ गई है? कहते हैं क्योंकि आपने इल्लत बयान की है अपने कौल में, क्या आपने कहा लिअन्नहु युबअसु यौमल क़ियामति मुलब्बियन व हाज़ल अम्रु ला यतहक़क़ु वुजूदुहु फ़ी ग़ैरिही, और ये जो चीज़ है ये गैर में साबित नहीं होती, फ़यकूनु ख़ासन बिज़ालिका रजुली, तो ये उस बंदे के साथ ख़ास है। वलो इस्तमर्रा बक़ाउ वला इहरामी, अगर उसका बाकी रहना इहराम पर, उसका बका जो है वो जारी रहता, अगर उसका इहराम बाकी रहता, लअमरा बिक़ज़ाइ बक़ियति मनासिक, तो आप उसके मनासिक बाकी मनासिक को पूरा करने का आप हुक्म देते हैं। भाई इहराम बाकी है, इन दफनान तो पहले उन्हें चक्कर लगा के आओ, ठीक है, या कोई और बंदा इसकी जगह पे काम करे, या उसकी डेड बॉडी उठा के ना, हाँ जी, उसको मिना में ले जाओ, मुज़दलिफ़ा में ले जाओ, इसको वकूफ़ करवाओ, इहराम बाकी है, अब इहराम खुलेगा तो उसके बाद ये अगला काम होगा। ये दलील दे रहे हैं। चलें जी, पर आपको जो अच्छी लगे आप वो ले लो, पढ़े। मुहर्रम के लिए गुस्ल का बयान, गुस्ल कर सकता है या कि नहीं कर सकता। अभी इतनी देर अगर जैसा कि लोग वो थे इतने दिन इहराम बांधा हुआ, अगर आप पाबंदी लगा देंगे भाई बंदे का तो वैसे ही कबाड़ा हो जाएगा। इब्न अब्बास ने कहा यदखुलुल मुहरिम वल हमाम, हमाम में दाखिल हो सकता है, तो हमाम में बंदा क्या करता है? जाके गुस्ल ही करता है, और क्या करता है? वलम यरा इब्न उमर, इसलिए इमाम बुखारी यहाँ पे कह रहे हैं कि मुहरिम हमाम में दाखिल हो सकता है, मतलब गुस्ल कर सकते हैं। वलम यरा इब्न उमर और आयशा तो बिल हक़ की बासन, और इब्न उमर और आयशा ने कुजली करने में भी कोई हरज नहीं समझा कि बंदा जो खारिश खुरिश होती भी है ना, बंदा वो भी कर सकता है। चलें, अच्छा बस कर दो, पेट्रोल वैसे मेरा ख्याल तुम्हारा ख़त्म हो गया। तो जैसे वो कहते हैं कि भाई ये खारिज का गुस्ल के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो हाशिया में लिख दिया इन्होंने, मुताबक़त लिमा तर्जमा मिन इस्वन्ना फ़िल हक़्क़ि मिन इज़ालतिल अज़ा कमा फ़िल गुस्ल, गुस्ल में बंदा तो तकलीफ़ को दूर करता है, तो इसमें खारिज जब होती है बंदा तो तकलीफ़ को दूर करता है। इसका मतलब ये है कि कोई अगर बॉडी का मसला है तो बंदा जो है ना वो उसको दूर कर सकता है। हाशिया में लिखा हुआ, भाई मैं उधर से पढ़ रहा हूँ, ये नंबर 9 है। अब नीचे हदीस है, अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वल मिस्वर इब्न मखरमता इख्तलफा बिल अबवाई, उन दोनों का अबवा जगह में इख्तलाफ हो गया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा यग़सिलुल मुहरिम रासहु, मुहरिम अपना सर जो है वो धो सकते हैं। मिस्वर ने कहा ला यग़सिलुल मुहरिम रासहु, सर भी नहीं धोएगा, मुहरिम अपना सर नहीं धो सकता। फ़रसलनी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इला अबी अय्यूब अल अंसारी, मुझे अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने अबू अय्यूब अंसारी के पास भेजा। मैंने उसको पाया यग़तसिलु बैनल करनैनी, दो सींगों के दरमियान, वो क्या कहते हैं कुएँ की दो लकड़ियों के दरमियान वो ना गुस्ल कर रहे थे। वो लकड़ियाँ लगी होती हैं कुएँ के ऊपर ना, दो लकड़ियाँ, और उसके ऊपर वो डंडा रख के तो उसके ऊपर से वो जो है ना डोल वो नीचे
रस्सी के जरिए गिराते थे, उन 2 लकड़ियों की बात हो रही है। उसको करनैन कहते हैं, ये करनान। वह युस्तरो बिसौबिन, और उनको ढांपा गया था कपड़े के साथ। फसलम तो मैंने सलाम किया। उन्होंने कहा मन आदा कौन है? मैंने कहा ना अब्दुल्ला इब्न हुनैन, मैं अब्दुल्ला हूँ, हुनैन का बेटा। अरसलनी इलैका अब्दुल्ला इब्न अब्बास, मुझे आपके पास अब्दुल्ला बिन अब्बास ने भेजा। यह सालों का आपसे पूछ रहे हैं कैफ़ कान रसूलुल्लाह यग़सिलु रअसहु वहुव मुहरिमुन, अल्लाह के नबी कैसे अपना सर धोते थे हालत एहराम में। फवदा अबू अय्यूब यदहु अला सौबी, अबू अय्यूब ने अपना हाथ कपड़े पर रखा। फता था, उसको नीचे किया, झुकाया। हत्ता बदाली रस, यहाँ तक कि मेरे लिए उसका सर जो है वो ज़ाहिर हुआ। फिर आपने इंसान से कहा यसुब अली, जो उन पर पानी बहा रहा था, एक बंदे से कहा उसबुब पानी बहा। बस अब्बा अला रस ने उसने सर पर पानी डाला। सुम्मा हर्रका रअसहु, फिर उन्होंने अपने सर को अपने हाथों के साथ हरकत दी। सुम्मा हर्रका रअसहु बियदैहि फ़अक़बल बिहिमा, वादबारा उनको आगे पीछे लेकर गए। फ़अक़बल बिहिमा, उनको आगे लाए, वादबारा पीछे को लेकर गए। और कहा हाकज़ा रअयतु यफ़अलु, मैंने देखा, ऐसे ही मैंने देखा आपको, यफ़अलु आप करते थे, यानी सर पे पानी डाल के आपने ऐसे सर को धोया। चलें, क्या पढ़ा है? अच्छा, ये जो हाशिया लिखा हुआ है इन्होंने नंबर 10, इसमें ये जो अहले इल्म का इख्तलाफ है, इन्होंने इशारा दिया हुआ है कि वक़द इख्तलफ़ल उलमा फ़ी ग़स्लिल मुहरिम रअसहु, उलमा का इख्तलाफ है कि मुहरिम अपना सर धो सकता है या कि नहीं धो सकता। तो फ़ज़ा अबू हनीफ़ा था, ये पता नहीं है कि क्यों कह रहे हैं कि भाई सिर्फ सर। ऊपर इमाम बुखारी ने बाब कायम किया, बाबुल इग़्तिसाल लिल मुहरिम। अब गुस्ल, इसका मतलब ये कि सर धो सकता है तो भाई बाकी भी गुस्ल कर सकता है, अपने आप को धो सकता है। वक़द इख्तलफ़ल उलमा फ़ी ग़स्लिल मुहरिम रअसहु फ़ज़हब अबू हनीफ़ा व सौरी व औज़ाई व शाफ़ी व अहमद व इसहाक़ इला अन्नहु ला बाअस बिज़ालिका। इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम सौरी, इमाम औज़ाई, इमाम शाफ़ी, इमाम इसहाक़, इनके मुताबिक कोई हरज नहीं है। बबारत रुख़्सत बिज़ालिका, और इसकी रुख़्सत आई है अन उमर इब्न ख़त्ताबी व इब्न अब्बास व जाबिर व अलैहिल जुमहूर, और जुमहूर का भी यही मौक़िफ़ है। बहुज्जतुम हदीसुल बाबी, और इमाम मालिक ने कहा युकरह ज़ालिका लिल मकरूही, सॉरी लिल मुहरिम, ये मकरूह है मुहरिम के लिए। व ज़करा अन्ना अब्दुल्ला इब्न उमर कान ला यग़सिलु रअसहु इल्ला मिन इहतिलामिन, और अब्दुल्ला बिन उमर अपना सर नहीं धोते थे मगर एहतिलाम की वजह से। चलें जी, मोज़े पहनना मुहरिम के लिए इदालम यडिदिन नालैनी, अगर वो जूते नहीं पाता तो पाबंदी है, भाई मोज़े भी नहीं पहनेगा। हाँ, अगर जूते नहीं हैं, जैसा कि उस दौर में होता था, आम लोगों के पास वाफर मिकदार में जूते नहीं थे, ये जूते अमूमन दस्तियाब नहीं थे। आजकल तो ये मसला ही नहीं है, तो फिर जो है ना वो मोज़े जो है वो पहन लें, और वो भी ख़ास तरीके से उनको काट के। मैंने इब्न अब्बास से सुना, उन्होंने कहा मैंने अल्लाह के नबी सुना यख़्तुबु बिअरफ़ातिन, आप अरफ़ात में खुतबा दे रहे थे। आपने कहा मल्लम यडिदिन नालैनी फ़लियल्बसिल ख़ुफ़ैनी, जो जूते नहीं पाता चाहिए कि वो 2 मोज़े जो है वो पहन लें। वमल्लम यलिद इज़ारन, और जो इज़ार नहीं पाता फ़लियल्बसिस सरावील लिल मुहरिम, चाहिए कि वो शलवार जो है वो पहन ले लिल मुहरिम, मुहरिम के लिए आपने ये बात की। चलें, अब्दुल्ला से मरवी अल्लाह के नबी से पूछा कि मा यल्बसुल मुहरिम मिन अस्याबी, मुहरिम कपड़ों में से क्या पहनेगा? आपने कहा ला यल्बसुल कमीसा, कमीज़ नहीं पहनेगा, पगड़ियाँ नहीं पहनेगा, वला सराबीला, शलवारी नहीं पहनेगा, कोट नहीं पहनेगा, वला बुरनुस वला सौबन, और ना कोई ऐसा कपड़ा मस्सा ज़ाफ़रान वला वर्सन, जिसको ज़ाफ़रान या वरस ने छुआ हो। वइलम यलिद ना अलैन, अगर वो 2 जूते नहीं पाता फ़लियल्बसिल ख़ुफ़ैन, चाहिए कि 2 मोज़े जो है वो पहन ले। वलियक़ताहुमा, चाहिए कि उनको काटे तक यकून अस्फ़ला मिनल काबैन, ताकि वो टखनों से नीचे हो जाए। चलें, अब एक हदीस के अंदर जितनी चीज़ें ज़िक्र हैं, तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का ये तर्ज़ अमल है। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम बुखारी जो हैं फिर आगे अब्वाब कायम करते हैं, और मुख्तलिफ़ अब्वाब कायम करके उसमें जितनी भी बातें होती हैं वो सारी बातें सेपरेटली वो अलग अलग वो बयान कर देते हैं। इससे पता चलता है कि एक हदीस में कितने मसले हैं, और जो है ना, और एक हदीस से बहुत सी चीज़ें कैसे बंदा जो है ना वो इस्तिंबात कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। पढ़े, अगर एक बंदा शलवार नहीं पाता, सॉरी इज़ार नहीं पाता, तैबन तोती, चाहिए कि वो जो शलवार है वो पहन ले। मजबूरी है ना, अब ये तो नहीं कहेंगे तोती नहीं, नंगा कटोर जाओ, कच्चा बाग कटोर जाओ, अब ये तो ठीक है नहीं, शलवारें पा लेगा। शलवार जो है ना मतलब बंदा वो पहन सकते हैं। पढ़े,
इब्न अब्बास से मरवी है, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ने हमें खुतबा दिया अरफात में, कहा मल्लम यलिदिल इज़ारा फलियलबस सरावीला, जो इज़ार नहीं पाता चाहिए कि वो शलवार पहन ले, और मल्लम यलिदिन नालेन, जो जूते नहीं पाता फलियलबस खुफ़ैन, चाहिए कि वो मौदे पहन ले। समझ आ रही है? अब हाशिए में ये क्या लिखते हैं, हाशिए में बड़ी लंबी चौड़ी तफसील यहाँ पे जो है ना, वाह भाई। इमाम कुर्तुबी ने कहा अख़ज़ बिज़ाहिरी अहमद, नंबर 1 हाशिया पढ़ता हूँ, इस हदीस के ज़ाहिर को इमाम अहमद ने लिया है, फ़जादा लुब्सल खुफ़ी व सराबील लिलमुहरिम अल्लज़ी ला यजिदु नाला वल इज़ार अला हालिहिमा, उन्होंने मौदा पहनना, मौजे पहनना और शलवार पहनना इसको जायज़ करार दिया मुहरिम के लिए जिसके पास जूता नहीं है और इज़ार नहीं है, अला हालिहिमा, और वो वैसे ही पहन लेगा अब उनकी हालत पर जैसे हैं। लेकिन जमहूर ने शर्त लगाई है, वशतरतल जमहूर, अक्सरियत ने कहा तलखुफ़ी मौज़े को काटने के, वो तो ठीक है इधर आ गया, अगला 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 बकरा पंगा है, वफ़त का सरावीली, शलवार को भी फाड़ने की, शलवार पाओ और उन्हें फाड़ लो। वो अब आप शलवार पहनते हो ना, एक तरफ से शलवार को काटो इसके साथ है, एक तरफ शलवार फाड़ लो, वो धोती बन जाए तो बंदा पाया किमें लगेगा, टुरेगा बंदा क्यों होगा। धोती तो चलो बड़ा कपड़ा है, और भाई धोती बड़ा कपड़ा है ना, वो मतलब है खुला होता है, वो ढांपा होता है। अब शलवार ये तो शॉर्ट है, अब इसको अगर आप एक तरफ से काट दोगे तो फिर जब चलोगे क्या होगा, फिर बैठोगे क्या होगा, इन पाड़ लो वो जी, शलवार में पाड़ लो, अजीब सी बात है। कहते हैं वो लाबिज़ा शैअन मिनहुमा अला हाली, अगर इनमें से कोई चीज़ पहन ली अपनी हालत पे, लाजिमत वल फ़िदिया, फ़िदिया लाजम है जी, हुन फ़ाइन हो जाना है, शलवार पाड़ो नहीं तो फ़ाइन। वाह। ली हदीस इब्न अब्बास, ली हदीस इब्न अमरिन या उमरा, यानी ली हदीस इब्न उमरा वलियक्ता हुमा अता यकूना अस्फला मिनल काबैन, वो तो ठीक है। और भाई मौज़ों का आता है ना, तो मौज़े आप काट लें, इस सुथन पाड़न का कितने आंदा है भी शलवार जो फलियलबस सराबील इधर लिखा हुआ है, तो जब फलियलबस सराबील की हदायत आगे साथ अलग नबी ये भी कहते थे शलवार भी फाड़ लेनी है, वो नहीं कहा। कहते हैं वक़द कुलना इन्नल मुतलक़ हा हुना महमूल अलल मुक़य्यद लिस्तिवाइहिमा फ़िल हुक्म, कहते हैं मुतलक़ को मुक़य्यद पर महमूल किया जाएगा, तो शलवार का जिक्र नहीं है, तो शलवार को मौज़ों के ऊपर महमूल करके मौज़ों में काटने का जिक्र है, तो शलवार में पाड़ लो वो तुसी। वाला सौ इंद शाफिया जवाज़ लुब्स सराबील बग़ैर फ़तकिन, शाफिया के नज़दीक ज़्यादा सही है कि शलवार आप पहन सकते हैं बग़ैर फाड़ने के, इमाम अहमद के कौल की तरह का कौल अहमद था। और वशतरतल फ़त का मोहम्मद बिन हसन व इमामुल हरमैन व ताइफ़तुन, मोहम्मद बिन हसन इमामुल हरमैन और एक ग्रोह ने फाड़ने की शर्त लगाई है। और इमाम हनीफ़ा से वाना भी हनीफ़ा मानो सराबील लिलमुरी मुतलक़न, वो कहते शलवार तो पा ही नहीं सकता, इमाम हनीफ़ा ये कहते हैं। हम मिसलुन अन मालिकिन, अबू बकर राज़ी ने कहा मिन असहाबिना, हमारे असहाब में से यजूज़ लुब्सुहु, पहनना जायज़ है उसके लिए शलवार, वाले फ़िदिया, फ़िदिया भी हो, भाई मज़हब इजाज़त दे रहा है तो आप कह रहे हो उसके ऊपर अब जायज़ है लेकिन फ़िदिया भी है। इंतहा कलामुलैनी, इमाम तावी ने क्या कहा, इन्ना लम नकुल, हमने ये नहीं कहा ला यलबसल खुफ़ैन इज़ा लम यलिदिन नालिन वला सराबील इज़ा लम यलिदिल इज़ार वलो कुन्ना ज़ालिका कुन्ना मुखालिफीन लिहाज़िल हदीस नाम औजबना अलैहिमा ज़ालिकल कफ़ारा बिदलाइल। कहते हम ये नहीं कहते कि भाई अगर नहीं है तो ये दूसरा कर लो, अगर आपके पास जूते नहीं है तो मोज़े पहन लो, इज़ार नहीं है तो शलवार पहन लो। अगर हम ये कह देंगे तो हम हदीस की मुखालफत करेंगे। हाँ आप ये काम कर लो, कफ़ारा दे दो। नाम औजबना अलैहिमा ज़ालिकल कफ़ारा बिदलाइल क़ाइमतिल मूजिबत लिज़ालिका। फिर कहा हादा कौल अबी हनीफ़ा व अबी यूसुफ व मोहम्मद इंतहा कलाम मुख्तसरन मनक़ूलन मिनल मिरक़ाती। और बात समझ आ गई है? ये अक़वाल में सारे पढ़ता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आइम्मा का क्या इख्तिलाफ़ है, और उससे उनका जो तर्ज़ इस्तिदलाल है या किन कैसे एक पहलू एक बंदा देखता है, एक दूसरा पहलू दूसरा बंदा देखता है, तो जो नुक्ता नज़र का इख्तिलाफ़ है वो हो जाता है। ये चीज़ जो सामने आती है इसलिए मैं ये चीज़ें पढ़ देता हूँ, और ताकि तंगी ना रहे, कल को ये ना हो कि भाई जैसा अमूमन हमारे होता है कि भाई ये आपको एक बात समझ आ रही है, आप उसके ऊपर अड़ गए हो, भाई नहीं इसका तो यही मतलब है, और दूसरा बंदा कह रहा नहीं इसका ये नहीं, जो मुझे बात समझ आ गई इसका ये मतलब दूसरा मतलब नहीं हो सकता। तो ये इख्तिलाफ जो है नुक्ता नज़र का मुख्तलिफ होना ये एक फितरती चीज़ है। चलें बाब लुब्स सिलाह मोहरम के लिए असला पहनने का बयान। इकरमा ने कहा इदा खशियल अदुआ, अगर दुश्मन का डर हो लबिस सिलाह वो असला पहन लेगा, वफ़्तदा और वो फ़िदिया भी दे दे। भाई फ़िदिया क्यों दे दो भाई, मजबूरी है। हाँ बंदा मारे जाके फिर ठीक है, वलम युताब अलैहि फिल फ़िदिया, फ़िदिया में मुताबत नहीं की गई, इसलिए वो आगे इमाम बुखारी ने क्या दिया भाई फ़िदिया में मुताबत नहीं की गई। और नीचे हदीस है ए तमरा नबी फ़ी ज़िलक़ादा, अल्लाह के नबी उम्र के ज़िलक़ादा में फ़ाबा अहलु मक्का तन यदऊहु, अहले मक्का ने इनकार किया कि आपको छोड़ें, यदखुलु मक्का, मक्का में दाखिल हुआ क़ादाहुम, यहाँ तक कि उन्होंने आपने उनसे सुलह की, ला युदखिलु मक्का, क्या मक्का में दाखिल नहीं होंगे, सॉरी ला युदखिलु मक्का था सिलाहन,
आप मक्का में असला नहीं दाखिल करेंगे इल्ला फिल किराबी, मगर वो म्यान में होगा, मगर वो म्यान में होगा। मतलब असला बंदा ले जा सकता है, असला बंदा ले जा सकता है। अच्छा, अगला मसला ये है कि भाई मक्का में असला नहीं लेकर जाएंगे मगर वो म्यान में होगा, इसका क्या है? असला तो बंदा नाल ले आंदा है, और भाई असला तो ले आया है ना। तो अगर मसला था, तकलीफ थी, तो ये कहते असला लेकर ही नहीं आना। अगर लेकर नहीं आएंगे तो सेफ्टी कैसे है? असल में ना वो ये होता है कि अगर आपने असला बाहर निकाला हुआ तो इसका ये मतलब होता है कि एक तरह का रोब डालना दूसरे पे कि मैंने तेरी कोई परवाह नहीं, ठीक है। तो वो अगर आप असला जो है वो अंदर डाल लेते हैं किसी चीज़ में महफूज करके, तो एक तरह की ये वाली जो सिचुएशन है ये ख़त्म हो जाती है। मेरे ख्याल इसलिए उन्होंने शर्त लगाई थी कि असला अंदर अगर आप ओपनली लेकर आएंगे तो एक तरह की गोया ये एक तरह की ना वो होता है, अपना बड़ापन दिखाना होता है, रोब दूसरों पर जमाना होता है, असला बाहर निकाल के हम आ गए। तो उन्होंने कहा और तो चलो कोई बात नहीं है, तो हम यही बात मनवा लेते हैं भी आप असला लेकर आओगे तो असला अंदर डाल के। मुझे तो यही बात समझ आई है। पढ़ें जी। हरम में दाखिल होना और मक्का में बग़ैर इहराम, बग़ैर इहराम के हरम में दाखिल होना और मक्का में बग़ैर इहराम, बग़ैर इहराम के। ये इमाम बुखारी ने बाब कायम किया और ये बताने के लिए कि अगर आप हाजी या उम्रा के लिए जाते हैं फिर तो ठीक है, इहराम बांधना चाहिए। और अगर एक बंदा जो है ना वो हरम में जा रहा है या मक्का में जा रहा है और हज और उम्रे की नीयत नहीं किसी और काम से, तो बग़ैर इहराम के। इहराम वाली जो पाबंदी है ये हज और उम्रा करने वाले के लिए, हर बंदे के लिए नहीं है। अगरचे इसमें नुक्ता नज़र जो है वो मुख्तलिफ है। बाद लोगों ने यह कहा हुआ है कि मुतलकन हर बंदा जो है ना वो इहराम बांध के जाएगा, हर सूरत में वो इहराम के बगैर जो है वो जा ही नहीं सकता। वह दाखिल इब्न उमर हलालन, और इब्न उमर दाखिल हुए थे बगैर इहराम के। वह इन्नमा अमर नबी बिल इहलाली, और अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया था इहराम खोलने का, लिमान उनको इहराम बांधने का बिल इहलाली, लिमान उनको अरादल हज वल उम्रा, जिन्होंने हज उम्रे का इरादा किया। वलम यूज़ कर, और ये चीज़ मज़कूर नहीं है लिल हत्ताबीना, ये लकड़ियाँ इकट्ठी करने वालों के लिए, वगैरह और गैर के लिए, कि आपने हर एक को कहा हो कि भाई हर बंदा जो है ना वो इहराम बांधेगा। जो लोग लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे वो जनाब आते जाते थे और इहराम के बगैर ही उनका इहराम बांध के आना ये कहीं भी मज़कूर नहीं है। पढ़ें जी। ये नंबर 4 आयशा में उन्होंने सारी बात लिखी हुई है। कहते हैं वस्तदल्ला अला ज़ालिका बिमफ़हूम हदीस इब्न अब्बास मिम्मन अराद हज वल उम्रा व क़द इख्तलफ़ अल उलमा फ़ी हाज़िल बाब फ़मज़हब ज़ुहरी वल हसन अल बसरी व शाफ़िई, और ये ज़ुहरी, हसन बसरी, शाफ़ी का मज़हब है। फ़ी कौलिन, ये कौल में इमाम शाफ़ी का मज़हब है। व मालिकिन फ़ी रिवायतिन वह बिन व दाऊद अब्न अली व साहबी ज़ाहिरिया अन्नहु ला बाअस बिदुख़ूल हरम बग़ैर इहराम। ये सब लोग कहते हैं कि हरम में दाखिल होना इसमें कोई हर्ज नहीं है बग़ैर इहराम के, ठीक है। लेकिन इनके मुकाबले में कुछ और लोग हैं वो ये कुछ और कहते हैं। मज़हब व ताइब अबी रुबाहिन व लैसी व सौरी व अबी हनीफा व साहबी व मालिक फ़ी रिवायतिन वहिया कौलु सही हो व शाफ़ी फ़िल मशहूरी अन अहमद व अबी। अच्छा मज़हब, अच्छा व शाफ़ी फ़िल मशहूरी अन अहमद व अबी सौरिन व हसन इब्न हय्यन ला यसलु लिअहदिन कान मंज़िलु मिन वराइल मीक़ाति इलल अमसारि अन यदख़ुल मक्का इल्ला बिइहरामिन फ़इल्लम यफ़अल सा वला शै अलैहि। ये है वो, यानी बहुत से लोग ये कहते हैं कि वो इहराम के बगैर नहीं जाएगा, और अगर कोई बंदा इहराम के बगैर जाता है तो वो गलत काम करेगा। चलें पढ़ें जी, मैंने इशारा दे दिया। और नीचे ये हदीस है अन इब्न अब्बास अन्न नबी वक़्त अहल मदीना ज़ुल हुलैफ़ा, अल्लाह के नबी ने अहल मदीना के लिए ज़ुल हुलैफ़ा को मिकात मुकर्रर किया। वाली अहल नईद करनल मनाजिली, और अहल नईद के लिए करने मनाजिल को, और अहल यमन के लिए यलमलम को। इधर अलमुलिम लिखा हुआ है लेकिन यलमलम बाहर लिखा हुआ है। हुन्ना ला हुन्ना, ये उनके लिए है। मलिकुल्ली आतिन, और हर आने वाले के लिए अता अलैहिन्ना, जो इन पर आए, मिन गैरिहिन्ना, इनके अलावा और जगहों से। मन अरादल हज वल उम्रा, यहाँ इससे दलील है मन अरादल हज वल उम्रा। फ़मन काना दून ज़ालिका, और जो लोग इनके अलावा हैं फ़मिन हैसु अनशा, जहाँ से वो आगाज़ करे ताहलु मक्का में, मक्का यहाँ तक कि मक्का वाले मक्का से करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो लोग हज उम्रा के लिए जाएंगे वो इहराम बांधेंगे, अदरवाइज़ नहीं। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का इस्तिदलाल है। आगे हदीस है अनस बिन मालिक अन रसूलुल्लाह दखल आमल फती वाला रासी अलमिग़फ़र, आप फ़तह मक्का के साल आप गए और आपके सर के ऊपर खोद था। फलम्मा नाज़ा, जब आपने उसको उतारा, जाओ रजुल, एक आदमी आपके पास आ गया, उसने कहा इन इब्न ख़तालिन मुताल्लिकुन बिसारिल काबा, इब्न ख़तल जो है वो काबा के पर्दों के साथ लटका हुआ है।
आपने कहा उक़्तुल, उसको कत्ल कर दो, उसको कत्ल कर दो। उसमें ख़राबियाँ थी, उसने कई गलत काम किए हुए थे और मुसलमान हुआ था, मुर्ताद हो गया था, तो इसलिए आपने उसको कत्ल करवा दिया। अब यहाँ पे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कह रहे हैं, और ये इस्तेदलाल है कि आपने इहराम नहीं बांधा हुआ, क्योंकि आप हज उम्रे के लिए से नहीं गए थे। बात समझ आ रही? चले, अगर एक आदमी इहराम बांधे इस हाल में कि वो जाहिल, उसको पता ना हो और उसके ऊपर कमीज़ हो, तो अब वो क्या किया जाए? उसका जो हल है वो सोल्यूशन वो नीचे बयान किया हदीस में। अताने का इदात तैयबा औ लबिसा जाहिलन, अगर एक आदमी खुशबू लगाता है या कोई कपड़ा पहनता है इस हाल में कि वो उसको पता नहीं है, जाहिल है, और नासियन या भूल कर, फ़ला कफ़ारा ताली, तो उस पर कोई कफ़ारा नहीं है, उस पर कोई कफ़ारा नहीं है। बाद लोगों ने उसके ऊपर कफ़ारा डाला हुआ है, वो कहते हैं कफ़ारा है, क्योंकि उस वक्त जो शरीयत है वो इब्तिदा में थी और कवानीन जो है वो बन रहे थे, तो उस वक्त आपने छुट्टी दे दी। लेकिन अब कवानीन बने हुए हिदायत हैं, अगर एक बंदा हिदायत की मुखालफत करता है, हिदायत की किसी की, तो फिर उसके ऊपर कफ़ारा है, उसके ऊपर कफ़ारा है। सफ़ान बिन याला ने अपने बाप याला से बयान किया, उसने कहा कुन्तु मा नबी, मैं अल्लाह के नबी के साथ था, फ़ाता और रजुलन, एक आदमी आपके पास है, अलैहि जुब्बतुन, उसके ऊपर जुब्बा था, लंबा कोट था, वालैहा असर सुफ़रत, जर्दी का निशान उसके ऊपर लगा हुआ था, और ना वो ये इस तरह की कोई और चीज़ थी। और इब्न उमर वकान उमर यक़ूलु ली, और उमर मुझसे कहा करते थे, तू पसंद करता है, इज़ा नाज़ल अलैहिल वही, जब वही आप पर नाज़िल हो, अन तराउ के, तो आपको देखो। पीछे बात तफसील के साथ आई, याद है? इन्होंने कहा हुआ था हज़रत उमर को, और फिर जब वही आई उन्होंने उनको बुलाया और फिर दिखाया सारा मामला, वो सारी तफसील पीछे गुजरी हुई है। इज़ा नाज़ल अलैहिल वही अन तराउ के, तो आपको देखे। फ़नाज़ल अलैहि, आप पर वही आई, सुमस्तुरियान, फिर आपसे वो कैफियत दूर हुई, तो आपने कहा इसनाफ़ी उमरादी का मा तसनऊ फ़ी हजी का, तू कर अपने उम्रे में जो कुछ तू करता है अपने हज में। वाज़ा रजुलन यदा रजुलन, यानी फ़नतज़ा सनियतहु, एक आदमी ने दूसरे आदमी के हाथ को काटा, मतलब ये कि फ़न तदा सनिया, तो दूसरे ने उसका जो सामने का दांत है वो निकाल दिया, हाथ खींचा तो दांत निकल गया। यह हदीस भी पीछे आपने तफसीलन पढ़ी है। फ़ाबतला नबी, अल्लाह के नबी ने उसको रायगान करार दिया, बातिल करार दिया। तो मतलब ये कि अगर किसी ने ऐसा कोई चीज़ पहन लिया, उसको पता नहीं था, तो उसको उतार दो, जस्ट उसके ऊपर कोई फाइनेंशियल कोई कफ़ारा नहीं है। ये इमाम बुखारी नुक्ता नज़र है, लेकिन कुछ और लोग, कुछ और अहले इल्म जो उलमा किराम में कुछ और बात भी करते हैं। चलें, मुहर्रम का बयान जो अरफा में फ़ौत हो जाए, वलम यामुर नबी अन बक़ियतुल हजी, अल्लाह के नबी ने हुक्म नहीं दिया कि उसकी तरफ से बकी हज वो अदा किया जाए। अगर एक बंदा फ़ौत हो जाता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपने या तो उसी को उठा के उसकी डेड बॉडी को चक्कर लगवाने है, भाई एंड तक अब सारा काम मुकम्मल होगा तो फिर हम दफनाएंगे, या फिर ये किसी और को कहो कि इसका काम पूरा करो, आपने ऐसा नहीं कहा। चलें, एक आदमी वाक़ में ठहरा हुआ था अल्लाह के नबी के साथ अरफा में, ईद वाक़ा राइलती, जब वो अपने सवारी से गिर गया, फ़वाक़ा साथ उसने उसको गर्दन को तोड़ दिया। औ काला फ़ाक़ा असत हो, अल्लाह के नबी ने कहा यग़सिलू बिमाइन मसीरिन, पानी और बेरी से इसको गुस्ल दे दो, वकफ़िनू फ़ी सौबैनी, और दो कपड़ों में इसको कफना दो। औ काला फ़ी सौबही, या फिर ये कहा कि इसके कपड़े में इसको कफना दो। वला तुख़म्मिरू रासा, सर को न ढांपो, वला तुहन्नितू, इसको हनूत खुशबू न लगाओ। फ़इन्नल्लाह यबअसु यौमल क़ियामत युलब्बी, अल्लाह ताला इसको उठाएगा क़यामत के दिन इस साल में कि यह तलबिया कह रहा होगा। और आगे हदीस है उसमें भी यही है, अन इब्न अब्बास ने कहा बैनमा रजुलन वाक़िफ़ुन बिअमान बिअरफ़ा, एक आदमी इस दौरान के एक आदमी या एक दफ़ा एक आदमी ठहरा हुआ था अल्लाह के नबी के साथ अरफा में, इस वाक़ा राइलती, जब वो अपने सवारी से गिर गया, फ़वाक़ा सत हो और काला फ़ाऊ का सत हो, तो उसने उसकी गर्दन तोड़ दी और वो फौत हो गया। अल्लाह के नबी ने कहा यग़सिलू बिमाइन मस्जिदिन, पानी और बेरी से इसको गुस्ल दे दो, वकफ़िनू फ़ी सौबैनी, दो कपड़े में इसको कफना दो, वला तुमिस्सू तीबन, और इसको खुशबू भी न लगाओ, वला तुख़म्मिरू रासा, सर भी न ढांपो, वला तुहन्नितू, और हनूत भी न लगाओ जो मुर्दों को मुँह में लगाई जाती है। फ़इन्नल्लाह यबअसु यौमल क़ियामत मुलब्बियन, अल्लाह ताला इसको उठाएगा क़यामत के दिन इस साल में की तलबिया कह रहा होगा। चलें, मुहर्रम का सुन्नत उसका तरीका इदामात, अगर वो फ़ौत हो जाए, मतलब ये कि अगर एक बंदा हालत इहराम में फ़ौत हो जाता तो क्या किया जाए? या इहराम खोल के दूसरा आम जो मतलब है वो कफन है वो दिया जाए, या कि वही कपड़े जो है इहराम वाले उन्हीं में उसको दफन कर दिया जाए, और आया उसको आम जो फ़ौत शुदगान है उन वाला बर्ताव उसके साथ किया जाए, या कि मुनफरिद नौइयत का है। चलें, तो इसमें भी पीछे मैंने इशारा दे दिया, कुछ लोग कहते हैं कि इहराम अब ख़त्म हो गया, आम मुर्दों की तरह उसके साथ बर्ताव किया जाएगा, लेकिन इमाम बुखारी कह रहे हैं कि नहीं, हदीस में क्या आ रहा है अभी हम देख लेते हैं, पढ़ें। वही हदीस है, एक आदमी अल्लाह के नबी के साथ था, फ़वाक़ा गर्दन उसकी ऊँटनी उसकी गर्दन तोड़ दी, वह मुहरिमुन, वो इहराम की हालत में था, फ़ौत हो गया। अल्लाह के नबी ने कहा यग़सिलू बिमाइन मस्जिदिन वकफ़िनू फ़ी सौबैनी, इसको दो कपड़ों में कफना दो, वला तुमिस्सू बितीबिन, और खुशबू न लगाओ, वला तुख़म्मिरू रासा, ना सर को ढांपो, फ़इन्नहु युबअसु यौमल क़ियामत मुलब्बियन, इसको क़यामत के दिन उठाया जाएगा साल में कि ये तलबिया कह रहा होगा। टाइम क्या हो गया भाई?